चलिए गाइस, लेट अस स्टार्ट नाउ एंड गो फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ क्वेश्चन वर्ड अगेन। जो कुछ लोग नए हैं वो फिर से क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला है। जो नए हो वो उसको मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर टाइम वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। अब बात याद रखने की ये है कि यहाँ पे अगर मैं टाइम वर्ड की बात करता हूँ, डू, डज, डिड, विल, तो ये एक्शन वाले हैं, तो जब एक्शन आएंगे तभी लगेंगे। अगर मैं टाइम वर्ड की बात करता हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये नो एक्शन के लिए है, और जब नो एक्शन आएंगे तो इन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या है, कल तक हमने बहुत जितने भी सेंटेंस बनाए थे, आप गौर करिए, सभी सेंटेंस में हम एक्शन वाले टाइम वर्ड्स यूज कर रहे थे, डू, डज, डिड, विल। थोड़ा सा नो एक्शन में भी एंट्री करेंगे। कल लास्ट हमने जो किया था, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द क्वेश्चन वर्ड, एंड द क्वेश्चन वर्ड वाज whose, WHOSE, whose। अभी whose का हम इस्तेमाल करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। मैं आपको बता दूं एक आइडिया कि whose का हम इस्तेमाल करते हैं। whose एक क्वेश्चन वर्ड है जो पोजेशन को दिखाता है, जो इस बात को दिखाता है कि कोई भी चीज किसकी है। जैसे ये मेरा मोबाइल है। अब अगर मैं इसी को प्रश्न में पूछूंगा ये किसका मोबाइल है, तो मुझे यहाँ पे whose का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे बोलूं ये मेरी डायरी है, तो अगर मैं इसका प्रश्न बनाऊं ये किसकी डायरी है, तो मुझे whose का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। ये मेरी कार है, ये हो गया एक सेंटेंस। अगर मैं पूछूं ये किसकी कार है, तो मुझे whose का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह की सेंटेंस हम whose के थ्रू बनाते हैं। अभी क्या करते हैं, दो चार सेंटेंस में बता रहा हूँ, उनको आप लिख लीजिए। पहला सेंटेंस, कृपया करके माइक्स अपने म्यूट ही रखिए, कुछ लोगों के घरों के सारे विवाद यहाँ पे सुनाई पड़ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस लिखें, दिस इज माय पेन। देखो छोटा सेंटेंस है, दिस इज माय पेन। आयुष दीक्षित ने हैंड रेज किया है। आयुष कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा नीचे चला गया, गलती से हो गया। चलो, तो ये सेंटेंस है, दिस इज माय पेन। अभी देखें, अब सेंटेंस को हमने जो बनाया है, दिस इज माय पेन, इसमें क्लियरली मालूम पड़ रहा है ये पेन किसका है, हम किसके पेन के ऊपर बात कर रहे हैं। माय मतलब ये मेरा पेन है। अगर किसी और का होता तो उसके लिए भी लगा देता हिज पेन, हर पेन, योर पेन, जिसका भी चाहे होता। ठीक है। अभी उसकी ज्यादा जरूरत है, हमें हुज को हम यूज करना सीख रहे हैं, तो किसी भी एक पर्सन के साथ सीख सकते हैं। यहाँ पे हम एक पेन की बात कर रहे हैं, तो हमने दिस लगाया, इज लगाया, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर ये पेन ज्यादा हो जाते हैं, मैं बोलता हूं ये मेरे पेन्स हैं, तो सेंटेंस क्या होगा, बोलेगा कोई नहीं, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं फटाफट से। ये मेरे पेन्स हैं, क्या सेंटेंस होगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं जल्दी से। कुछ लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है, कुछ सही भी आ रहे हैं, कुछ गलत भी आ रहे हैं। वेरी गुड, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, वेरी गुड। आरशी बहुत बढ़िया, शिवी बहुत बढ़िया, अभिषेक वेरी नाइस, विपिन बहुत अच्छा, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। चलो, वेरी नाइस। सो द सेंटेंस वुड बी, दीज आर माय पेन्स। जिनका गलत हो या जिन्होंने ना लिखा हो वो मेंशन कर सकता है। दीज आर माय पेन्स लिखा है चैट बॉक्स में, ऑलरेडी सभी देख सकते हैं। दीज, THESE, दीज आर माय पेन्स। अच्छा यश, आपने जो लिखा है, यश राय, दीज आर माय पेन, तो माय पेन में भी एस आपको जोड़ना पड़ेगा, प्लूरल बना रहे हैं हम, इसी वजह से आर और दीज आ रहा है, तो पेन की जगह पेन्स करना पड़ेगा आपको। दीज आर माय पेन्स। बीनू, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपका हैंड रेज दिखाई दे रहा है उधर। बीनू, ओ बीनू, बीनू नहीं, चले आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी आया दीज आर माय पेन्स। अब चलो इसी को ना हम क्या करते हैं, पास में लेके चलते हैं, और सेंटेंस हमारा वो मेरा पेन था, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वो मेरा पेन था, लिखकर बताते चलिए सभी लोग फटाफट से। वो मेरा पेन था। वेरी नाइस, सम पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग, गुड। वो मेरा पेन था। कुछ लोगों ने सेम गड़बड़ की थी, तो अपनी मिस्टेक को मेंशन कर लीजिएगा, दीज आर माय पेन लिख दिया था, तो दीज और आर जो प्लूरल के लिए हम दिखाते हैं, तो पेन की जगह पेन्स होगा, इसको सही कर लीजिएगा, है ना। दीज आर माय पेन्स। अभी हम पास का सेंटर बना रहे हैं, वो मेरा पेन था। वेरी गुड, सभी लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने गलत भी किया, पर ज्यादातर लोग सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहा है। सेंटेंस बनेगा, दैट वाज माय पेन। जब दूर की बात करते हैं, पास की बात करते हैं, दैट लगाते हैं, पास में वाज लगाया जाता है। और ये दिवांशी गुप्ता ने लिखा है, क्या लिखा है, दैट वाज माय, क्या ये पेल पेन, अच्छा पेन, सही है। कदम लड़खड़ा रहे हैं, नहीं पेन लड़खड़ा रहा है।
चले, तो बात यहाँ पे हो गई, दैट वाज माय पेन, बिल्कुल सही है, पास के लिए दैट वाज का इस्तेमाल होगा। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं हम और जल्दी से उसको लिखते हैं। सेंटेंस है वो मेरे पेन्स थे, देखो वो मेरे पेन्स थे। वेरी गुड, ऑल द पीपल आर गोइंग वेल, सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं, नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल ठीक, वो मेरे पेन्स थे। तो अभी यहाँ पे जो आपका सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस बनेगा दोज वर माय पेन्स। अब इसको समझते हैं जरा गौर से, सेंटेंस बनेगा हमारा दोज वर माय पेन्स, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो अभी 4 सेंटेंस आपके पास यहाँ पे निकल कर आए, दिस इज माय पेन, दीज आर माय पेन्स, दैट वाज माय पेन, दोज वर माय पेन्स। नाउ यहाँ पे तो ये आंसर्स हैं, हमने बताया ये किसके पेन है। अब चूंकि हम क्वेश्चन वर्ड सीख रहे हैं और मैंने आपको बता दिया किस क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहे हैं, हम हुज की बात कर रहे हैं, ये आंसर का वो क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैं आपको एक बताऊंगा और बाकी के आप मुझे लिखकर तीनों सेंटेंस बताएंगे इन्हीं के। क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले का मैं बता रहा हूं, दिस इज माय पेन का क्वेश्चन बनेगा, हुज पेन इज दिस, लिखें हुज पेन इज दिस। अब जैसे आपने लिखा हुज पेन इज दिस, ये पहले वाले का बनाया, वैसे ही आप बाकी के तीनों सेंटेंस के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। बनाइए फटाफट से, लिखकर देखें, सही आ रहे हैं? शिवम बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा, आरसी बिल्कुल ठीक, साहिल सही, बिल्कुल बढ़िया, गुड, स्नेहा डूइंग वेल, नाज बढ़िया, यश सही है, बढ़िया है। चलिए, तो ज्यादातर लोगों के सही सेंटेंस आ रहे हैं। शिवी एक चीज और, शिवी आप समझिए, आपने जो हुज को लिखा है ना, वो आपने लिखा है हु के बाद एपिस्ट्रोफी एस, तो इस तरह से आप हुज को जो लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हु इज, तो ये वो वाला नहीं है, ये हुज है पूरा, तो हु और एपिस्ट्रोफी एस नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग वेल, बढ़िया है। तो मैं बता देता हूँ आपको, सारे सेंटेंस सही आ रहे हैं। तो सेंटेंस होगा, चेक कर लीजिएगा अगर किसी का कुछ गलत हो। सेकंड सेंटेंस होगा whose pens are these, क्वेश्चन वर्ड सभी में लगेगा पीछे, whose pens are these। नेक्स्ट सेंटेंस होगा whose pen was that, whose pen was that। और लास्ट सेंटेंस होगा whose pens were those। अब एक क्वेश्चन है मेरा, जल्दी से उसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस है वो किसका भाई है, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, बनाइए। वो किसका भाई है, वेरी गुड वेरी गुड, पीपल आर डूइंग वेल, बस कुछ लोगों का थोड़ा सा अलग सा निकला, वो किसका भाई है, वेरी गुड। तो इसमें जो पॉइंट था लोग समझ गए हैं, ये समझ आया। देखा भाई, हर जगह दिस दैट दोस और मतलब दीज का इस्तेमाल मत कर देना, दैट का इस्तेमाल मत कर देना। अब भाई की बात कर रहे हैं तो हम सभी समझते हैं भाई मतलब यू टॉकिंग अबाउट ही, तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे, जरूरत नहीं है दैट लगाने की। आयुष, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट बिकॉज वी ऑलरेडी स्पीकिंग ब्रदर, तो ब्रदर इज मीन सम ऑफ द बॉय, तो बॉय के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, हुज ब्रदर इज ही, ये सही सेंटेंस बनेगा, हुज ब्रदर इज ही। पास का तो सेंटेंस नहीं है, वॉज तो लगेगा ही नहीं, वो किसका भाई है, प्रेजेंट का सेंटेंस बोल रहे हैं हम, वॉज की तो जरूरत ही नहीं है और दैट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने दैट लाने से पहले, लास्ट आने से पहले ब्रदर मेंशन कर दिया है, तो ब्रदर का मतलब है भाई डेफिनेटली ब्रदर मींस ही। सो हुज ब्रदर इज ही, अगर मैं बोलूं वो किसके सिस्टर है, हुज सिस्टर इज शी, इस तरह से सेंटेंस है ना। तो जहां पे जो चीज की रिक्वायरमेंट हो वही लगाइएगा, दैट्स व्हाट अबाउट हु, यू कैन गो फॉर मेकिंग द सेंटेंस इन दैट वे। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप इस तरह से, कुछ एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, अब आप पहचानिएगा
कौन सा सेंटेंस बनेगा? वो किसके मेल्स थे? वो किसके मेल्स थे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज गो फॉर राइटिंग द सेंटेंस। वो किसके मेल्स थे? अभिषेक थोड़ी सी गलती हो गई है। आयुष ठीक लिखा आपने, स्नेहा ठीक है, विपिन ठीक, बाकी सारे लोग ठीक जा रहे हैं। अभिषेक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जब हम बात कर रहे हैं मेल्स। मेल्स मतलब ज्यादा मेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट नहीं लगेगा, दोज का इस्तेमाल आएगा। हुज मेल्स वर दोज, ये सेंटेंस होगा आपका। एक और सेंटेंस बनाते हैं, चलिए जरा बताइए ये किसकी बुक्स हैं? ये किसकी बुक्स हैं? ये किसकी बुक्स हैं? बिल्कुल ठीक गए इस बार, नाज आप बढ़िया गए। प्रियंका कुछ गड़बड़ हुई? प्रियंका जब हम बात कर रहे हैं किसकी बुक्स हैं, बुक्स मतलब प्लूरल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल में दिस नहीं लगेगा, दीज का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा हुज बुक्स आर दीज, हुज बुक्स आर दीज। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए तो आपके समझ में आ गया हुज का क्या इस्तेमाल होता है, यही है बस, प्रेजेंट पास्ट में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं यहाँ पर। अभी याद करिए मैंने आपको व्हाट के बारे में पढ़ाया था, अब उसको जरा छोड़कर ना इस पर आ जाते हैं, फिर नई चीज को समझते हैं। मैंने आपको व्हाट के बारे में पढ़ाया था एंड एक सेंटेंस बनाते हैं सिंपली, और सेंटेंस है आप क्या स्टडी करते हैं। कैसे लिखा बनाया जाएगा ये सेंटेंस? जल्दी से लिखकर मुझे बताइए, आप क्या स्टडी करते हैं? बिल्कुल सारे लोग सही बना रहे हैं, व्हाट डू यू स्टडी, बिल्कुल यही होगा। अभी देखो क्या है यहाँ पे, अब थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को। जैसे आपने मैंने आपसे प्रश्न पूछा आप क्या स्टडी करते हैं, आपने बना दिया व्हाट डू यू स्टडी। लोग क्या करते हैं कुछ और भी डिटेल्स में जाते हैं और भी चीजों को पूछना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्शन हमारे पास रीड, और मैंने पहले तो आपसे बस कंफर्म किया भाई आप रीड करते हैं या नहीं करते हैं, तो सेंटेंस हमारा बनेगा डू यू रीड। आपने बोला यस आई रीड, तो फिर मैंने पूछा भाई आप क्या रीड करते हैं, तो क्वेश्चन बना व्हाट डू यू रीड। आपने कहा आई रीड न्यूज़पेपर। अब मैं और ज्यादा डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा इसमें भी और ज्यादा क्लैरिफाई कर दीजिए। ये न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं पर न्यूज़पेपर भी बहुत सारे हैं, उनके अपने अपने अलग अलग नाम है, तो मैंने कहा इसको और बता दीजिए भाई आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये हम और ज्यादा गहराई में जा रहे हैं और डिटेल में जा रहे हैं। अब ये वाला सेंटेंस हमें चाहिए कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, बनाइए फटाफट से। और न्यूज़पेपर बड़ा लग रहा हो तो बुक लिख लीजिएगा, आप कौन सी बुक पढ़ते हैं। शिवी बढ़िया। शिवी एक चीज और है ना, अगर आप सिंपल पढ़ने की बात कर रहे हैं तो स्टडी की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए सिंपल आप रीड लगा सकते हैं। स्टडी किसी भी चीज का अध्ययन करना होता है। स्नेहा हुज का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, हुज सिर्फ पोजेशन बताती है कि ये चीज किसकी है, सिर्फ ये बताती है, ठीक है। बाकी लोग सीख जा रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, कई लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया व्हाट का और कई लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया विच का। मैं आपको सेंटेंस बता दे रहा हूँ कौन सा सेंटेंस होगा, लिखिए which newspaper do you read, which newspaper do you read। एक सेंटेंस और लिखें, और लिखें what newspaper do you read। ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और दोनों ही सेंटेंस यूज किए जा सकते हैं। which newspaper do you read and what newspaper do you read। नाम नहीं बताना है मीनू। सर हाँ विच से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और एग्जैक्टली विच ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन अब आगे की कहानी आप सुन लीजिए, आगे भी और कुछ भी है बोलने के लिए, बताने के लिए आपको, और वो ये है कि आजकल विच का इस्तेमाल भी थोड़ा सा ऑब्सलीट होता जा रहा है। ऑब्सलीट का मतलब होता है मतलब आउट ऑफ ट्रेंड होता जा रहा है, फैशन में ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। लोग नॉर्मली व्हाट का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, which is not wrong, which is completely correct, बट आजकल के जमाने में लोग what का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसलिए आप भी अगर चलना चाहें तो what के साथ ही चल सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि which गलत है, which भी बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली which का इस्तेमाल आजकल लोग करते हैं जब कुछ सेलेक्टिव आइटम्स हो आपके पास, जब कुछ
गिने चुने पीसेस हों आपके पास, तब विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2-4 चीजें आपने निकाल ली और उसमें जैसे महिलाएं जब देखो ना मैं साड़ियां खरीदने जाती हैं, माय गॉड, मैं कभी-कभी सोचता हूँ ना वो दुकानदार जो होते हैं वो कपड़े साड़ियाँ बेचने वाले होते हैं, कितना पेशेंस होता है। लो बहन जी, पूरा वो चिट्ठा सा लगा देते हैं, बड़ा सा पहाड़ सा कर देते हैं, थकते नहीं है बेचारे, पर बहन जी को कुछ पसंद नहीं आ पाता। फिर बहन जी उसमें से 4 निकालती हैं साड़ियाँ और उसमें भी खरीदनी उनको एक ही है, तो उसमें से भी फिर सिलेक्शन लग जाता है, भाई इनमें से कौन-सी? तो जो सेलेक्टेड पीसेस निकल के आए उनमें से कौन-सी? तो उसके लिए बोलेंगे व्हिच वन। इस तरह से व्हिच का इस्तेमाल होता है, वरना नॉर्मली आजकल व्हाट का ही इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। जैसे आप बोले कौन-सा न्यूज़पेपर? व्हाट न्यूज़पेपर। कौन-सी मैगज़ीन? व्हाट मैगज़ीन। ठीक है? कौन-सी मूवी? व्हाट मूवी। कौन सा एक्टर? व्हाट एक्टर। कौन सी एक्ट्रेस? व्हाट एक्ट्रेस। कौन सा सॉन्ग? व्हाट सॉन्ग। इस तरह से आप चाहें जितने एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो अब उसके आधार पे व्हाट के साथ ही हम सेंटेंस बनाएंगे। आप कौन सा कलर पसंद करते हैं? जरा सेंटेंस लिखकर बताएं तो सही सारे लोग। आप कौन सा कलर पसंद करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी ठीक जा रहे हैं। सेंटेंस बनेगा व्हाट कलर डू यू लाइक। ऐसे करके अगर मैं बोलूं आपने कल की बात कर रहा हूं, गौर से समझ के चलना, आपने कल कौन सी मूवी वॉच की थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा लिख लीजिए फटाफट से, आपने कल कौन सी मूवी वॉच की थी। शिवम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। नाज बिल्कुल सही है। नाज गड़बड़ हुआ भैया, आपने कल की बात हुई थी डिड लगाया लेकिन साथ में टुमारो लगा दिया, तो डिड और टुमारो, टुमारो फॉर द फ्यूचर, डिड फॉर द पास्ट। बाकी सभी ठीक जा रहे हैं। सेंटेंस बनेगा व्हाट मूवी डिड यू वॉच। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट के साथ कलर को जोड़ा गया है। जैसे अभी हमने बात की थी व्हाट न्यूज़पेपर, ऐसे करके यहाँ पे भी व्हाट के साथ ही उसको जोड़ा जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट मूवी डिड यू वॉच। चलो और वो बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप कौन सा सॉन्ग सुनोगे? ये आईफोन 11 प्रो वाले जो भाई साहब हैं, ये अब व्हाट पर आ जाएं, विच को छोड़ दें क्योंकि विच पुराना हो गया है। अगला हमारा गाना सॉन्ग है, नहीं सेंटेंस है, आप कौन सा सॉन्ग सुनोगे? यश थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, सेंटेंस पे गौर करें, किस समय में बात हो रही है, आप कौन सा सॉन्ग सुनोगे? ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है दिस इज फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर में फ्यूचर का टाइम वर्ड लगेगा, तो फ्यूचर का टाइम वर्ड होगा विल। सेंटेंस बनेगा व्हाट सॉन्ग विल यू लिसन और अप्रिशिएट और एंजॉय, वैसे लिसन ही काफी है, व्हाट सॉन्ग विल यू लिसन। वेरी गुड, नाइस, बढ़िया जा रहे हैं। अभी ना इसको और आगे लेके चलते हैं व्हाट को, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या आप 10th क्लास में स्टडी करते हैं, तो क्या क्वेश्चन होना चाहिए? अभिषेक चौधरी का एक क्वेश्चन आया है, सर कैन यूज हेयर, तो हेयर एंड लिसन, इसमें क्या अंतर होता है, इसको जरा से समझना पड़ेगा। तो हेयर क्या होता है अभिषेक, आप कहीं से भी निकलते हैं, जैसे इस समय आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो यू आर लिसनिंग टू मी, लेकिन मेरी बात के अलावा भी आपको बहुत सारी इधर उधर की आवाजें आ रही होंगी जिनके ऊपर आप गौर नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप हेयर कर रहे हैं। तो जहां पे आप गौर करते हैं उसको आप लिसन करते हैं, और इधर उधर से बाकी जो आवाज आती है उनको हेयर करते हैं। तो चूंकि गाना आप सुनोगे अपनी इच्छा से लिसन करोगे उसको, ठीक है, हेयर का इस्तेमाल मत करिएगा। क्या आप 10th क्लास में पढ़ते हैं? सेंटेंस आ रहे हैं डू यू स्टडी इन 10th क्लास, बिल्कुल सही आ रहे हैं, डू यू स्टडी इन 10th क्लास, ऐसे ही करके बनेगा। अब इसी का क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो 10th को जानना चाह रहे हैं, उसकी जगह व्हाट लग जाएगा, बाकी सबका सब वैसे ही रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा, नरेंद्र थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया है आपका, नरेंद्र इस तरह से नहीं बोलेंगे, सेंटेंस जो था वो होगा डू यू स्टडी इन 10th क्लास। अभी ये यहाँ तक तो ठीक है, डू यू स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड और डू यू स्टडी इन 10th क्लास, यहाँ तक ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ूं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो सेंटेंस होगा व्हाट क्लास डू यू स्टडी। एक चीज रह गई है, उसको भी लगाना है, व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन,
देखिए आंसर में वो चीज मौजूद थी, तो बस 10th की जगह व्हाट आ गया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। व्हाट बस क्लास का नाम बताएगा, तो सेंटर बनेगा व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन। सभी ठीक कर लीजिएगा और सही से लिख लीजिएगा अपने पास सेंटेंस, व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन। क्लास की जगह और भी बहुत सारी चीज पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, व्हाट कॉलेज डू यू स्टडी इन। लोगों को बदल दीजिए, बदलना चाहे तो। यहाँ पे बात यू की हो रही है, ही की बात कर लेते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, ही कौन से कॉलेज में पढ़ता है। बनाइए सेंटेंस को, लिखकर बताइए जरा, ही कौन से कॉलेज में पढ़ता है। ही कौन से कॉलेज में, बिल्कुल सही आ रहे हैं। चूंकि बात ही की हुई है तो टाइम वर्ड बदलेगा, व्हाट कॉलेज डज ही स्टडी इन। बिल्कुल सही, रीड वाले रीड हटाना है बस। व्हाट कॉलेज डज ही स्टडी इन। चौकीदार शिवम सक्सेना जी इन और लगा दीजिएगा, व्हाट कॉलेज डज ही स्टडी इन, ये सेंटेंस होगा। अब ही का मतलब है कोई भी थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ही की जगह रख दिया मैंने योर ब्रदर, तो सेंटेंस आपके भाई के लिए बन जाएगा, व्हाट कॉलेज डज योर ब्रदर स्टडी इन। इसको भी लिख लीजिए, व्हाट कॉलेज डज योर ब्रदर स्टडी इन। What college does your brother study in? ही मतलब कोई भी हो सकता है, your friend, your brother, your father, your uncle, anybody, ठीक है, your पड़ोसी। वेरी गुड। अभी और आगे बढ़ाते हैं। अभी यही वाला जो सेंटेंस था ना हमारा, what college do you study in, इसको हम नो एक्शन के तरीके से भी बोल सकते हैं। और नो एक्शन के तरीके में ये सेंटेंस बनेगा, what college are you in? What college are you in? अभी देखो यहाँ पे एक्शन नहीं है, नो एक्शन है, इसलिए इज एम आर वॉज वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट कॉलेज आर यू इन? व्हाट कॉलेज आर यू इन? वेरी गुड, ऑल द पीपल आर गोइंग वेल। अब कॉलेज की जगह यहाँ पे आप कोई भी चीज कर सकते हैं। जैसे आप मुझे फोन करो, आप मुझसे बोलो सर मैं मॉल में खड़ा हूं, तो मैं पूछूंगा आप कौन से मॉल में हो। कैसे प्रश्न पूछूंगा मैं, व्हाट मॉल आर यू इन? या मैं आपसे पूछूं आप कौन सी क्लास में हो, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट क्लास आर यू इन। या मैं आपसे बोलूं आप कौन सी मार्केट में हो, आप कौन सी मार्केट में हो, कैसे बनेगा सेंटेंस, लिख के बताओ जल्दी से, आप कौन सी मार्केट में हो। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, व्हाट मार्केट आर यू इन। बस ऐसे करके। अब ये बात अगर यू के लिए हो रही है तो ही के लिए भी हो सकती है, और ही के लिए बस आर की जगह वहां पे इज का इस्तेमाल हो जाएगा, तो ही के लिए बन जाएगा। जैसे ही कौन सी क्लास में है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, बनाना जरा सभी लोग, ही कौन सी क्लास में है। व्हाट क्लास इज ही इन, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब एक काम करो, ही की जगह लगा दो योर ब्रदर, मतलब ही कोई होना चाहिए ना, तो ही की जगह लगा दो योर ब्रदर, आपका भाई किस क्लास में है। सेंटेंस बनाओ, आपका भाई किस क्लास में है। व्हाट क्लास इज योर ब्रदर इन, बिल्कुल सही, आप सीख गए, सारा बढ़िया आ गया। व्हाट क्लास इज योर ब्रदर इन, सही है सेंटेंस सभी लोगों का जितने भी बना रहे हैं। व्हाट क्लास इज योर ब्रदर इन, बिल्कुल ठीक, बढ़िया। व्हाट के अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे थे, इस तरह से व्हाट से और भी बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है व्हाट से, जिसमें आप लोगों का ऑक्यूपेशन पता करते हैं, और वो सेंटेंस होता है व्हाट आर यू। मैं लिख दे रहा हूं इसको यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे सेंटेंस आप सीखेंगे, और व्हाट के जो कॉमन यूज में आने वाले हैं उनको बता दे रहा हूँ। व्हाट आर यू, इस सेंटेंस के थ्रू आप लोगों का ऑक्यूपेशन व्यवसाय पता करते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट आर यू, तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर। अब यू को हटा दो, यहाँ पे से आर को हटा दो, किसी और के लिए पता कर लो। बचपन में फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन होता था ये, व्हाट इज योर फादर, क्योंकि योर फादर इज द थर्ड पर्सन, तो उनके साथ इज लगता था, तो लिखा जाता था व्हाट इज योर फादर।
बोलते थे माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माय फादर इज जो भी मतलब आप बोलना चाहें, ठीक है। This is for asking the occupation. What is your father? What is your uncle? What's your mother? What's your brother? What are you? What is your friend? You can go for asking and you have to reply the occupation in that. आपको इसमें occupation की ही बात करनी होती है, उनका व्यवसाय क्या है, right guys? अभी यहाँ तक की चीजों में जो मैंने आज आपको बताया whose और what के इस्तेमाल जो बताए हैं, any of the question, और यहाँ तक के क्या सारे क्वेश्चन वर्ड जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, who, whose और जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए, अगर उसमें कोई भी प्रश्न हो तो वो मुझसे क्लियर करें, फिर हम आगे की बात करेंगे। एनीबॉडी प्लीज, अगर किसी को कुछ पूछना है अपना माइक अनम्यूट करें और पूछना स्टार्ट करें। विद एनी क्वेश्चन बट व्हाट टाइम सर हाउ टू से ये कौन सा काम करता है, व्हाट वर्क डज इट डू, ओके सर, व्हाट वर्क डज इट डू या व्हाट डज इट वर्क, सिंपली आप ऐसे पूछ सकते हैं। ये स्नेहा अग्रवाल, स्नेहा अग्रवाल, व्हाट आर योर फादर, आर लगता है प्लूरल के लिए, फादर प्लूरल है, कितने फादर हैं, तो यहाँ पे लगेगा इज सिंगुलर, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। हाँ अभी कोई पूछ रहा था, अपना नाम बता दिया करें, मैं कोई बहुत सारे लोग हैं ना तो सारी स्क्रीन एक बार में नहीं देख पा रहा, कौन पूछ रहे हैं बताएं। सर मैं नरेंद्र दिसाई, हाँ, सर मैं ये नरेंद्र, पूछ रहा था जैसे कि हम कौन सा क्या कौन सा के लिए और जैसे और भी चीज होते हैं, हुज आज आपने टाइम वर्ड और कौन सा सिखाया, तो अभी जो मुझे प्रॉब्लम आती थी क्वेश्चन वर्ड्स की, तो यही वाली प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं क्या करता था, आई सिलेक्टेड द विच हु ऐसे सिलेक्ट करता था, जिससे कि मैं सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता था। नरेंद्र अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर एक चीज को आप हटाएंगे नहीं, और वो है कि कौन सा। अभी ना आपको हिंदी में नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर, देखो मैंने सबके आपको ना एक्सप्लेनेशन दिया, आप उसके हिसाब से समझिएगा। व्हाट जब किसी भी चीज का नाम पता करना हो, तो किसी भी चीज का नाम पता करना हो, कितनी भी डिटेल में जाओ, वो व्हाट का ही होगा इस्तेमाल। अब कौन सा किसका, ये सब दिमाग से हटा देना। हु जब आइडेंटिफाई करना हो किसी अनजान इंसान को, हुज जब आपको पोजेशन पता करना हो कि वो चीज किसकी है, ठीक है ना, लिंक पता करना हो। हाउ प्रोसेस जानने के लिए, ठीक है, व्हेन टाइम जानने के लिए, व्हाट टाइम क्लॉक टाइम जानने के लिए। तो इनको ऐसे करके दिमाग में रखो, हिंदी के ट्रांसलेशन के आधार पे जाओगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी थोड़ी सी, कौन सा मत करिएगा, ठीक है, उसमें अटक जाएंगे कई बार, कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जो होगा तो किसी और का लेकिन लगेगा किसी और का, तो हिंदी में मत जाइएगा प्लीज। अभी कुछ ने लिखा है, अभिषेक चौधरी कह रहे हैं सर कैन वी राइट इन विच क्लास डू यू रीड, इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट क्लास डू यू रीड इन। बिल्कुल, देखो अभिषेक मैंने आपको बताया था विच इज नॉट रॉन्ग, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको विच कहीं पे से भी गलत नहीं है, आप बिल्कुल लिखिए, इसमें कुछ भी खराबी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल का ट्रेंड क्या है, व्हाट का इस्तेमाल करते हैं लोग। दूसरा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशंस आजकल लास्ट में लगाने लग गए हैं, इसलिए आजकल के हिसाब से सही होगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन, रीड नहीं स्टडी इन। आशी करेंगे सर विच का यूज कैसे और कब करना है, बिकॉज अब व्हाट का होता है तो फिर विच का कब होगा। अपने माइक को थोड़ा सा म्यूट रखें, जिसको बोलना हो बस वही चालू करें। आर्ची मैंने अभी आपको बताया कि विच ऑब्सलीट हो गया है, पुराना हो गया है, अब विच का इस्तेमाल होता ही नहीं है, अब नहीं होता है तो नहीं होता है, व्हाट का इस्तेमाल करते हैं बस उसका करेंगे। दूसरी चीज ये कि विच का थोड़ा बहुत जो इस्तेमाल होता है, आई गॉट यू एग्जांपल, जब सिलेक्टेड पीसेस हो आपके पास, जैसे आपको किसी से पूछना हो कि कौन सा वाला, तो व्हाट वन भी बोलते हैं लोग, पर वहां पे विच का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, वो बोलते हैं विच वन, तो ये एक सेंटेंस विच का चलता है नॉर्मली, वरना आजकल व्हाट का इस्तेमाल ही करते हैं लोग। पवन कह रहे हैं सर व्हाट कंपनी आर यू इन, व्हाट जॉब आर यू इन। बिल्कुल पवन, इस तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, पर मैंने इसलिए नहीं बताया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। कंपनी के साथ आप विद लगाएंगे, व्हाट कंपनी डू यू वर्क विद, व्हाट कंपनी आर यू विद, ये बोला जाता है ना, इन नहीं बोला जाता। आप किस कंपनी के साथ काम करते हैं, ऐसा कुछ सेंस होता है इसमें, तो कंपनी के साथ विद लगाइएगा, बाकी सब ठीक है वो, ठीक है। और जिसके भी क्वेरीज है वो आप यहाँ पे लिखते हुए जाएं, बताते जाएं, या पूछ लें मुझसे तो मैं उनके सारे आंसर कर दूंगा। 2 मिनट हमारे पास रह गए इस क्लास के फिनिश होने में, बाकी कल से कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। बताएं भाई जल्दी से, व्हाट प्लेस आर यू इन, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन गिरीश क्या है कि व्हाट प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्लेस को जानने के लिए हमारे पास एक बना बनाया फिक्स क्वेश्चन वर्ड है वेयर, तो व्हाट प्लेस बनाने की जरूरत क्या पड़ गई जब ऑलरेडी हमारे पास बना बनाया है, ठीक है। तो हम सिंपली बोलते हैं वेयर आर यू। और बताएं भाई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। वो किसका पेन है, ये तो अभी आपने किए ना,
whose pen is this? और बताएं, whose का ही इस्तेमाल होगा नरेंद्र यहाँ पर डेफिनेटली। पोजेशन जानने के लिए whose का ही इस्तेमाल किया जाता है। So anybody else got any question? Whose pen is this? Definitely. Fine guys, तो इनको अच्छी तरीके से अब आपको घर पे क्या करना है, थोड़े से whose के सेंटेंस बनाना और थोड़े what के सेंटेंस बनाना है, जिसमें what के साथ कोई और चीज जोड़कर आप पूछ रहे हो। what के साथ किसी और चीज का नाम लगा के आप जोड़ रहे हो, वो पूछना। what college, what movie, what actor, what actress, इस तरह के सेंटेंस आप बनाकर देखिएगा। That would be your work for the home. what के और whose के इसी सेंटेंस बनाइएगा। बाकी आज की मुलाकात यहीं पे फिनिश करते हैं। Nice meeting you everyone. Nice meeting you, sir. Nice meeting you.